आप उस आदमी को हॉस्पिटल लाए हैं? जी। आप उसे जानते हैं? नहीं, जानते नहीं। आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? I mean, कैसे हुआ एक्सीडेंट? हमें नहीं पता। हम जब पहुंचे तो वो आदमी घायल, तो हमने बस सोचा कि इंसानियत के नाते उसे हॉस्पिटल ले आना चाहिए। ठीक है, हमने एड्रेस और मोबाइल नंबर नोट कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत हुई तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जरूर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जी हाँ, एक एक्सीडेंट केस आया है यहाँ पे, आप वहाँ ओटी में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर, आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक्सक्यूज मी। ओके। जी, आप उनकी रिश्तेदार हैं? जी हाँ, मेरी शादी होने वाली थी। ये उनकी बेटी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लगता है मैं अपना पर्स भूल गई, लेकर आती हूँ। ये लीजिए। आई होप वो आदमी बच जाए बस। आपको कुछ पता चला ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसने किया? किसने कुछ देखा? जी नहीं, एक्सीडेंट होते हुए तो किसी ने नहीं देखा। हाँ, जिन लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, हमने उनका स्टेटमेंट ले लिया है। हम खुद स्पॉट पे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे। शायद ही उसके घर वाले हैं। बेचारी, हमारी वजह से उसका पति। वो चाहे जो भी हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या हुआ? लगता है उसके घर वाले आए हैं। हाँ। अब क्या होगा नरेन? तुम घबराओ मत, तुम चलो मेरे साथ। मम्मी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे, तुम लोगों को कहाँ जरूरत थी बाहर मिलने की? कोई बात करनी थी तो आसपास किसी कमरे में कर लेते। अंकिता, जरूर तुमने ही उन्हें बाहर मिलने के लिए कहा होगा। आज तुम्हारी वजह से रणविजय भैया की ये हालत है। अरे, हमारी भी दिमाग खराब हो गया था। तुझ जैसी मनूस लड़की से हम अपने भैया की शादी कराने जा रहे थे। जरूर अपने पहले पति के साथ भी तुमने कुछ ऐसा ही किया होगा। कविता, हर वक्त चपड़ चपड़ करती रहती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ? डॉक्टर कैसे हैं रणविजय अभी? डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, हमरा कहे का मतलब है कि कोनो खतरा का बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब, उसका जख्म तो कुछ गहरा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? अब हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर प्लीज बताइए ना, वो कैसे हैं? देखिए, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। अभी अभी हमने उनका ऑपरेशन किया है और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक है। आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कल तक उन्हें होश आ जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? क्या हुआ इंस्पेक्टर? नहीं प्रॉब्लम? कमाल है, आप दोनों की एक्टिंग की दाद देनी होगी।
स्टेटमेंट के बाद लगभग हमने मान लिया था कि आपने उस आदमी की जान बचाई है और उस एक्सीडेंट से आप दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। सही बात है इंस्पेक्टर साहब, हमारा कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट हम तो उस आदमी को हॉस्पिटल तक लेके गए। लेकिन हालात कुछ अलग हैं। वो एक्सीडेंट आप ही के हाथों हुआ है। हाँ, और हमारे पास आपके खिलाफ सबूत भी हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला सबूत, कैसा सबूत? गुप्ता। यस सर। अशोक को बुलाओ। जी सर। अशोक, बताइए कि क्या यही दोनों हैं? जी हाँ साहब, यही वो दो लोग हैं जिनकी गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। ऐसे कैसे आप किसी की बात का विश्वास कर लेंगे? हो सकता है आदमी झूठ बोल रहा। आप ऐसे किसी के कहने पे किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? झूठ ये नहीं, आप बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद खुद अशोक जी पुलिस स्टेशन आए थे और इन्होंने उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाई थी। और उन्होंने वैसे भी एक सबूत और है हमारे पास। जिस रोड पे एक्सीडेंट हुआ वो रोड एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। डॉक्टर साहब, कोई तो सेटलमेंट होगा ना। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। इसलिए प्लीज आप कुछ कीजिए। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो सकता है तो आप यकीन मानिए, उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। उल्टा जो स्टेटमेंट आपने दिया था ना, वो सही माना जाएगा और सब यही समझेंगे कि आपने सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और आप तो उसके घर वालों की निगाहों में भगवान बन जाएंगे। देखिए, वो सब मुझे नहीं बनना, लेकिन आप प्लीज कुछ कीजिए ताकि ये सॉल्व हो जाए। आप फिक्र मत करो, निश्चिंत रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। जा कहाँ रहे हैं? अंकिता, तुम? हैरान हो गए मुझे देख के? मैं भी आपको देख के बहुत हैरान हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप ही है जिसने मेरे होने वाले पति का एक्सीडेंट किया। मैं जानती थी नरेंद्र साहब कि आप बदल गए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ये भी जानती थी कि आपके लिए रिश्तों के मायने बदल गए, लेकिन आपने तो इंसानियत से भी नाता तोड़ दिया। एक ऐसे इंसान पर कार्ड चढ़ा दी जिसकी कोई गलती नहीं थी, और अपने गुनाह को बचाने के लिए आप इस पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? हाँ, एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के ऊपर ये इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें सीधा अंदर डाल देंगे। डाल दीजिए, लेकिन उससे पहले एक मेरा काम कर दीजिए। मैं एक कंप्लेन लिखाना चाहती हूँ मिस्टर नरेन करमरकर के खिलाफ। अगर मैं जेल जाऊंगी तो ये इंसान भी जेल जाएगा। सारे प्रूफ तो आपके पास होंगे ही ना? इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, आप नीचे जाइए, मैं आपसे मिलता हूँ। आप प्लीज। दोष मेरा ही है, मेरे नसीब में रतीब का। नरेन की वजह से ही आज रणविजय की ये हालत है, लेकिन ये बता नहीं सकती मैं आपको, क्योंकि अगर आप ये सुनेंगे तो आप टूट जाएंगे, मुझसे नफरत करेंगे। जिसका घर बसाने चली थी उसी की गुनहगार बनकर रह गई। घर बसाना तो दूर, उनकी जान भी आज एक्सीडेंट हुआ भी तो किसके हाथों? नरेन, क्यों बापू, क्यों बार बार मैं ऐसी मुश्किल में पड़ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी में कैसे ऐसी उलझने आ जाती है। आज एक तरफ रणविजय की जिंदगी है और वहां नरेन को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इतने स्वार्थी हो सकते हैं वो?
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।